तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। Question number 6 is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance, यानी कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और यहाँ पे हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को, कांस्टेंट आएगा। वो ये कह रहे हैं कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट। Express this in the form of equation in two variables and draw the graph of same by taking the constant force as 5 unit। तो मान लेते हैं कि वर्क डन हमने मान लिया y, डिस्टेंस हमने मान लिया x और f मान लिया कोई कांस्टेंट के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर आ गया k इंटू एक्स के। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि यदि जो फोर्स है वो 5 यूनिट है तो इक्वेशन लिखो इसकी और इसका ग्राफ बनाओ। तो y बराबर है 5x। पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। एंड ऑल्सो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसी बॉडी के द्वारा 2 यूनिट, यानी कि y इज इक्वल टू k इंटू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं, पहले देखो y इक्वल टू 5x का ग्राफ बनाते हैं, यानी कि x और y क्या है 5x। अगर x 0 रखेंगे तो y भी 0, अगर x 1 रखेंगे तो y 5 आएगा, यानी कि 0 0 और 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास। तो इक्वेशन ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 5x। अब उसके बाद हमें कह रखा है कि यदि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। यदि डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन बताओ कितना होगा। हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना, इसको रीड करके हमें बताना है कि यदि डिस्टेंस जो है 2 यूनिट है और 2 यूनिट और 0 यूनिट है तो हमें क्या बताना है, वर्क डन। तो इक्वेशन में रख दो, डिस्टेंस क्या माना था हमने, x। अगर x को आप 2 रखोगे तो y कितना आ गया 10, यानी कि when distance is 2 unit the work done is 10 unit and when distance is 0 unit work done is also 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा 10 यूनिट, और अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन भी क्या है 0 यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो हम मान लेते हैं, देखो यामिनी दिया हुआ है हमें और फातिमा, यामिनी और फातिमा। तो लेट money contributed by Yatima is x rupees and by Fatima is y rupees। तो टोटल रुपए कितने डोनेट किए इन दोनों ने, 100 रुपीज। तो इक्वेशन आ गई ये हमारे पास। अब बस ग्राफ बनाना है। देखो अगर x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 100, और अगर y को 0 तो x कितना आ जाएगा 100। तो हम मान लेते हैं कि एक बॉक्स जो है हमारे पास वो 100 यूनिट का है। तो यहाँ पे कितना आएगा 100 और यहां पे भी 100, यहां पे जगह नहीं है तो 100। अब बस 0,100 यानी कि 0,100 ये रहा और 100,0 ये रहा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हो। अब लास्ट आज का प्रश्न नंबर 8। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit। तो टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, फारेनहाइट में।
Whereas in countries like India it is measured in Celsius, और हमारे देश यानी कि भारत में कैसे मेजर करते हैं, सेल्सियस में। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये इक्वेशन आप याद भी कर सकते हो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब पहला भाग आता है यहां से, ड्रा द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। जो सेल्सियस है वो एक्स एक्सिस पे यानी कि इसको हम एक्स मान लेते हैं, और फारेनहाइट वाई एक्सिस पे यानी कि इसको हम वाई मान लेते हैं। तो ग्राफ बनाना है आपको। तो वाई किसके बराबर हो गया, 9/5 एक्स प्लस 32। अब देखो अगर मैं x को 0 मान लू तो y ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, जैसे ही मैंने x को 0 माना y आ गया 32। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं अगर x को 5 मान लू, 5 मान सकता हूं, यस 10 भी मान सकते हैं वैसे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x को 5 मान लू तो 5 से 5 कट गया, 32 और 9 41। तो ये आ गए हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या है, बस ग्राफ ड्रा करना है। और चाहो तो आप y को 0 भी मान सकते हो। अगर आप y को 0 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से अगर मैं y को 0 मानूं तो 9/5x बराबर हो जाएगा -32 के, और x बराबर हो जाएगा -32 इंटू 5/9, जो कि सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए मैंने y को 0 नहीं माना। अब बस आपको इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं। पहला हमारे पास 0,32। तो मैं क्या करता हूं, 8 के पॉइंट ले लेता हूं, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौके 32। यहां पे आ गया 32, तो ये 0,32। उसके बाद यहां पे 8 आएगा, तो इसको आप 8 भाग्स में डिवाइड कर सकते हो। लेट्स से दिस इज 5। एंड उसके बाद y कितना चाहिए, 41, तो इससे ऊपर जाएगा 8 पंजे 40 और ये 41। तो यहां से कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ। ये पॉइंट आ गया तो ग्राफ बन गया हमारे पास इस तरह से। तो यहां पे आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। अगर आपके पास ग्राफ हो तो आप उसमें ट्राई करके देखना, ये एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट बनेगा। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। यदि जो टेम्परेचर है सेल्सियस में वो 30 डिग्री है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहां पे हमें दिया हुआ है कि सेल्सियस की वैल्यू क्या है, 30। तो वैल्यू रख देंगे, तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 छिका 30, 9 छिकी 54 प्लस 32, 4 और 2 6, 5 और 3 8। तो फारेनहाइट में कितनी वैल्यू आ गई, 86। थर्ड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज इन सेल्सियस। यदि फारेनहाइट में 95 है तो 95 किसके बराबर हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इस तरफ आएगा यानी कि सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 63 बराबर है 9/5 सी के। 9 से 9 से 63, 7 पंजू 35, तो यानी कि सेल्सियस में वैल्यू कितनी आ गई, 35। आप चाहो तो इस इक्वेशन में 35 रख दो तो F कितना आ जाएगा, 95। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो पहला दिया हुआ है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो फारेनहाइट में बताओ। तो फारेनहाइट कितना हो जाएगा, 9/5 गुना 0 प्लस 32, यानी कि फारेनहाइट आ गया 32। यदि सेल्सियस में कितना है, 0। और दूसरा में दिया हुआ यदि फारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस कितना होगा, फारेनहाइट 0 रखेंगे यहां पे, ये इक्वेशन हमारे पास। तो 0 किसके बराबर आ गया, 0 बराबर आ गया 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के। 32 इस तरफ आ गए -32 बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा -32 इंटू 5 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, यानी कि 5 दूनी 10, 8 1, 5 15 और 1 16, -160/9 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में कितना आ गया -160/9। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका यानी कि 5th पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो? तो हाँ बिल्कुल है। आप दोनों को एक वैल्यू रख दो, यानी कि एक वैल्यू का मतलब क्या है, यदि या तो आप एफ की जगह पे सी रख दो या सी की जगह पे एफ, तो मैं एफ की जगह पे सी रख देता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो सी बराबर है 9/5 सी प्लस 32, 9/5 इस तरफ आएगा तो यानी कि सी माइनस 9/5 सी बराबर है 32 यानी कि डिग्री सेल्सियस। 5 में से 9 गया -4/5 सी बराबर है 32, 4 8 32, 8 5 40 यानी कि सी माइनस सी क्या आ गया 40, तो सी क्या आ गया -40 डिग्री, यानी कि वो वैल्यू क्या आ गई जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, वो होती है -40 डिग्री। दो बार देख सकते हो आप। देखो या तो आप एफ की जगह पे सी रख दो या सी की जगह पे एफ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैंने एफ की जगह पे सी रख दिया तो सी किसके बराबर आया 9/5 सी प्लस 32, 9/5 सी को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस का 9/5 हो जाएगा। एक में से 9/5 घटाएंगे तो क्या आएगा -4/5, -4/5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 5/4 और माइनस लगा रहेगा। फिर हमने कट किया तो हमें पता चला कि जो सेल्सियस है उसकी वैल्यू क्या आई -40 डिग्री, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों कब बराबर होंगे -40 डिग्री पे। और ये आपको फर्दर जब स्टडी करोगे तो क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रख सकते हो कि -40 डिग्री पे बराबर होगा। और अगर आपको ये याद नहीं रखना तो एटलीस्ट आप इसको तो याद ही रख लेना, इस फॉर्मूले को, कि F बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।